19 अप्रैल से शुरू हुआ लोकसभा चुनाव 2024 का महापर्व, जो कि अब समाप्त हो चुका है। जो आपको बता दें कि 19 अप्रैल को पहले चरण से महापर्व लोकसभा आम चुनाव जो था वो शुरू हुआ था और 1 जून को 7वें चरण के बाद अब लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुका है। ऐसे में सभी लोगों की जो नज़रें हैं वो 4 जून पर टिकी हुई हैं कि आखिरकार 4 जून को क्या होता है, किसकी सरकार होगी और कौन सत्ता से बाहर होगा। 2019 की बात अगर की जाए तो 2019 में बीजेपी ने भारी प्रदर्शन और अच्छा प्रदर्शन किया था, जिसके बाद अब यही देखा जा रहा है कि एग्जिट पोल के माध्यम से कि इस बार कहीं ना कहीं वो प्रदर्शन थोड़ा सा हल्का, थोड़ा धुंधला पड़ता दिखाई दे रहा है। जी हाँ, अगर यूपी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की सियासी नब्ज पकड़ने में बड़े से बड़े धाकड़ मात खा जाते हैं। ऐसे में ये कयास लगाए गए हैं और एग्जिट पोल की अगर बात की जाए तो एनडीए 64 से 67 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 18 से 12 सीटें आ सकती हैं। लेकिन एसपीएन की रिपोर्ट की अगर मानी जाए तो एसपीएन रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी को इस बार घाटा होता दिखाई दे सकता है। बीजेपी के खाते में इस बार लगभग 35 सीटें जाती दिखाई दे सकती है। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 40 सीटें। लेकिन इन सब के बीच में एक सीट ऐसी भी है जिस और सबकी निगाहें टिकी हैं। वो सीट है कन्नौज। यहाँ से सपा प्रमुख और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव खुद मैदान में हैं। अखिलेश यादव जैसे बड़े नेता ने चुनावी मैदान में होने से इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। 2019 में यहाँ से अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव मैदान में थी। मुकाबला इतना दिलचस्प रहा कि सपा का गढ़ माने जाने वाली सीट पर डिंपल को हार मिली और भाजपा के सुब्रत पाठक जीते थे। वहीं मीडिया रिपोर्ट की अगर माने तो इस सीट की डेमोग्राफी की वजह से एक्सपर्ट इस सीट पर मुकाबला कड़ा मान रहे हैं। गौरतलब है कि कन्नौज सीट सपा का गढ़ माना जाती रही है। राम मनोहर लोहिया को कभी संसद में भेजने वाली कन्नौज सीट समाजवादियों का गढ़ रही है, क्योंकि यहाँ से 1998 से 2014 तक हुई सभी चुनाव में सपा ने जीत हासिल की है। अखिलेश और डिंपल यादव भी यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में सुब्रत पाठक ने डिंपल को शिकस्त दी थी। सपा बसपा गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने के बाद भी डिंपल यादव 12,353 वोटों से हार गई थी। भाजपा ने एक बार फिर पाठक पर भरोसा जताया। कन्नौज लोकसभा सीट में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें से 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। कन्नौज में करीब 16% मुसलमान और करीब 16% ही यादव आबादी है, जबकि 15% ब्राह्मण और 10% राजपूत समाज है। इसके अलावा 49% अन्य समुदाय के लोग रहते हैं। इसमें ज़्यादा संख्या दलितों की है। अखिलेश यादव इस सीट से पहले भी सांसद रहे हैं। वे 2012 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने से पहले 3 बार कन्नौज से सांसद चुने गए। साल 2000 में अखिलेश की सियासी पारी का आगाज इसी कन्नौज सीट से हुआ था। अखिलेश ने पिता मुलायम के इस्तीफे के बाद खाली हुई इस सीट से उपचुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। जब अखिलेश यादव साल 2012 में सूबे के मुखिया बने तो ये सीट खाली हो गई। उसके बाद उपचुनाव में अखिलेश की पत्नी डिंपल की सियासी पारी की शुरुआत हो गई। यहाँ तक 2014 में मोदी लहर के बावजूद डिंपल ने कन्नौज सीट पर जीत हासिल की थी। हालांकि 2019 के चुनाव में डिंपल और सैफी परिवार को बड़ा झटका लगा और सपा का गढ़ कहे जाने लगी इत्र नगरी हाथ से निकल गई। सपा बसपा रौलात का गठबंधन होने के बावजूद डिंपल को सफलता नहीं मिली और यहाँ बीजेपी के स्थानीय नेता सुब्रत पाठक ने जीत हासिल की। अब 2024 में अखिलेश के फिर मैदान में आने से कन्नौज बीजेपी और सपा के बीच करीबी मुकाबले की ओर बढ़ रहा है।